हेलो बच्चों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ये 0.4 दिया गया है, 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम इन एयर इज, और जो फोर्स दिया गया है वो 0.2 न्यूटन दिया गया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। इन दोनों जो स्फीयर दिए गए हैं, दो चार्ज के स्फीयर दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस पूछी है। और दूसरा ये पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। दूसरे स्फीयर पर पहले स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उस क्वेश्चन को दोबारा से हम रिपीट करते हैं, आप देख लीजिएगा। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है। दोनों गोलों के बीच दूरी पूछी गई है और बी पार्ट में दिया गया है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, और दूसरा बल पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है चार्ज दिया गया है, फर्स्ट चार्ज दिया गया है Q1 दिया गया है जो 0.4 माइक्रोकूलम दिया गया है। अब इस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, 0.4 माइक्रोकूलम जो दिया गया है ये माइक्रो की वैल्यू दी गई है, जबकि हमें पता है आवेश जो होता है वो हमेशा कूलम में होता है। 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अब दूसरा चार्ज देख लेते हैं। दूसरे चार्ज Q2 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.8 माइक्रोकूलम। अगर हमें Q2 की वैल्यू चेंज करनी होगी कूलम में तो क्या करेंगे, 0.8 माइक्रो की वैल्यू होती 10⁻⁻6 कूलम हो गया। Q1 पता लग गया, Q2 पता लग गया। फोर्स तुम्हें दिया गया है पहले से, F बराबर दिया गया है 0.2 न्यूटन दिया गया है। इतना हमें डाटा दिया गया है और हमसे डिस्टेंस R पूछी गई है, डिस्टेंस R पूछी गई है। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे F इक्वल टू होता है फार्मूला 1/4 पाई F साइलेंस 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रेडियस तो हमसे पूछी गई थी, रेडियस को हम लोग दूसरी साइड में ले जाएंगे तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F साइलेंस 0 गुणे Q1 Q2 अपॉन फोर्स। जबकि हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, Q1 की वैल्यू दी गई है 0.4 माइक्रोकूलम। तो 0.4 को हम लोग ने चेंज किया था तो हुआ था 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, और Q2 की वैल्यू जो दी गई थी, Q2 की वैल्यू क्या दी गई थी, Q2 की वैल्यू दी गई है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसे भी हम लिख देते हैं 0.8 गुणे 10⁻⁻6 अपॉन में F की वैल्यू रखेंगे। F की वैल्यू कितनी दी गई है, F की वैल्यू 0.2 न्यूटन दी गई है। R स्क्वायर बराबर ये हो गया। तो R स्क्वायर बराबर अगर हम सॉल्व करना चालू करते हैं तो सबसे पहले 0.2 का 0.4 में भाग देंगे, दशमलव से दशमलव कटा और 2 दूनी 4 हो गया। तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब ऊपर बचा क्या क्या, देखो 9 बचा गुणे 2 बचा गुणे 0.8 बचा, 0.8 लिख लो, इंटू 10⁻9 बचा उसे भी लिख लो, इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कितने हो जाएंगे, -6 और -6 -12 हो जाएंगे, 10⁻⁻6
12 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 हो जाएगा, 18 का अगर 8 में करेंगे 144 हो जाएगा। और जो डिजिट है दशमलव की वो एक अंक के बाद है, तो लिख लेते हैं पहले, गुणा 144 आएगा, 8 2 और 9 का गुणा 144 आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, 14.4 हो गया इंटू, अब 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -12 है, माइनस का 12 और 9, 12 में से 9 गए, 9 3 12, मतलब 10 की पावर -3 हो गया। आर स्क्वायर बराबर हो गया 14.4 है, दशमलव हटाएंगे, एक माइनस का नंबर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144, इसकी पावर बढ़ जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो गया 144 गुणे 10 की पावर -4। अब हमें निकालना तो आर की वैल्यू है, तो आर बराबर क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, 144 इंटू 10 टू द पावर -4। अब रूट से हमें बाहर निकालनी है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 144 किसका वर्ग होता है, स्क्वायर किसका होता है, ये स्क्वायर होता है 12 का, स्क्वायर 12 का हो गया ये। ट्वेल्व का स्क्वायर हो गया 144 और इसकी 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, तो 2 हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये मीटर में वैल्यू आ गई, अगर 10 टू द पावर -2 किस में कर लें, डिवाइड में ले जाएं, आर इक्वल टू हो गया 12 डिवाइड बाई 100, 10 टू द पावर -2 अगर डिवाइड में ले जाओगे तो ये 100 बन जाता है, अगर 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.12 मीटर हो जाएगा। तो आर बराबर हो गया 0.12 मीटर। ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। अब देखते हैं बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा। बी पार्ट क्वेश्चन में दिया गया था कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, क्वेश्चन में ये दे रखा था, तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का both the sphere each other with same force, जो दोनों स्फीयर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा। जो फोर्स दिया गया था वो कितना दिया गया था, 0.2 न्यूटन दिया गया था। तो दोनों स्फीयर के बीच में जो फोर्स था, पॉइंट का 4 माइक्रोकूलम दिया गया था, दूसरा पॉइंट का -8 माइक्रोकूलम दिया गया था। अगर अब बात करें इन दोनों के बीच में फोर्स लगने की, तो देखिए एक प्लस का है और दूसरा अगर माइनस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और फोर्स तो सेम ही रहेगा दोनों के बीच में। मतलब फोर्स कितना लगेगा, दोनों स्फीयर के बीच में 0.2 न्यूटन लगेगा। यही मेरा